Hey guys, today our topic is anemia in pregnancy part first. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे फैक्ट्स क्या क्या है एनीमिया के। मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का इंडिया में। देन आयरन रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी होती है, दैट इज 1000 mg होती है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0.8 mg होती है एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 7.5 mg होती है। नेक्स्ट वी हैव अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो कि स्टार्ट किया गया था 2018 में। मेन काम इनका क्या था, फ्री सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट का, किसके लिए, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम के इंटरवेंशंस क्या क्या हुए थे। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी आयरन की टैबलेट्स एडवाइस किया गया था। अगर जो मदर है वो प्लानिंग कर रही है प्रेगनेंसी की तो आयरन की टैबलेट्स नहीं लेंगी, वो सिर्फ फॉलिक एसिड की टैबलेट लेंगी। अगर कंसीव कर लिया है तो 3 मंथ्स तक फॉलिक एसिड्स लेंगी, बिकॉज फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच्चे को बचा सकता है। नेक्स्ट वी हैव डीवॉर्मिंग चेक करना है, अल्बेंडाजोल की टैबलेट्स प्रोवाइड करनी है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग देखना है, फूड फोर्टिफिकेशंस और एड्रेस करना है अदर कॉज को। नेक्स्ट वी हैव फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल मोर देन 11 ग्राम दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड लेस देन 11 ग्राम दैट इज अ पैथोलॉजिकल। मेन इसमें फोकस करना है कि पेरिफेरल स्मेयर क्या होता है। फिजियोलॉजिकल में हमेशा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है, इट्स मीन जो आरबीसी का लेवल है वो नॉर्मल से कम होगा। और पैथोलॉजिकल है माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक का मीन्स आरबीसी का लेवल, आरबीसी का जो साइज है वो स्मॉल है, माइक्रोसाइटिक में आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा है। नेक्स्ट वी हैव कॉजेस क्या क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल एनीमिया का जो मेन कॉज है वो हीमोडाइल्यूशन की वजह से होता है एंड पैथोलॉजिकल एनीमिया के बहुत सारे कॉज है। हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया और अदर कॉजेस है। नेक्स्ट वी हैव केस सिनेरियो। केस सिनेरियो में क्या है, एक मिसेज ए है जो कि प्री प्रेगनेंसी स्टेट में उनका एचबी चेक किया गया, दैट इज 12.6 ग्राम है, बट उनका प्रेगनेंसी के टाइम वो भी 11th वीक में जो उनका एचबी था वो कितना हो गया, 12 ग्राम परसेंट हो गया, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोल जाएगा क्योंकि 11 ग्राम से ज्यादा है। केस सिनेरियो 2 में जो मदर है वो प्रेग्नेंट है, उनका जो एचबी है 12.6 ग्राम था बट 11 वीक में 10.6 ग्राम हो गया और 11 ग्राम से कम है, दैट इज अ पैथोलॉजिकल एनीमिया। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ एनीमिया क्या होता है। माइल्ड एनीमिया 10 से 10.9 ग्राम पर डीएल, मॉडरेट 7.9 रेंज में होगा, सीवियर लेस देन 7 ग्राम एंड वेरी सीवियर लेस देन 4 ग्राम। सीडीसी, सीडीसी क्या है, सेंट्रल डिजीज कंट्रोल। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना होता है, वो सारा स्लाइड में क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट्स क्या क्या पढ़ेंगे एनीमिया के। अलग अलग इफेक्ट्स पढ़ते हैं, एंटीनेटल में अलग पड़ता है, इंटरनेटल में अलग पड़ता है, पोस्टनेटल में अलग पड़ता है। इफेक्ट्स अनीमिया का बच्चे में क्या क्या पड़ेगा, प्रीटर्म लेबर होगा तो प्रीमेच्योरिटी हो सकती है और लो बर्थ वेट भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव हिस्ट्री टेकिंग करेंगे अनीमिया में। पहले प्रेजेंट हिस्ट्री चेक करेंगे, वीकनेस लिथार्जी सारी चीजें चेक करते हैं, एडिमा चेक करते हैं, हेलिमेंथिक वॉर्म तो नहीं है स्टूल में, ब्लीडिंग टेंडेंसी सारी चीजें चेक की जाती है। पास हिस्ट्री चेक करेंगे, उसमें क्रोनिक किडनी लिवर डिजीज चेक करते हैं, पीका वाली कंडीशन चेक की जाती है कि डिवॉर्मिंग वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती अगर मदर में पीका वाली कंडीशन है तो। ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करेंगे, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम को चेक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मेंस्ट्रुअल इरेगुलेट को रेगुलरिटीज को चेक करना, मेनोर्जिया तो नहीं है, कितने सैनिटरी पैड उन्होंने पहले यूज किए थे, आयरन थेरेपी के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में भी हिस्ट्री लेनी है।